हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज जो है हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। देखो, कंट्रोल स्ट्रक्चर के जो हम मतलब इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर जो था हमने पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें जो थी हमने उसमें क्लियर कर ली थी। बट आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर के टाइप्स और उसकी मतलब फर्दर जो है उसको डिफ़ाइन किया है मैंने कि किस टाइप से जो है वो वर्क करता है एंड क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो देखो कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र जो होता है ना, फर्दर इसके हमारे 4 टाइप्स होते हैं हमारे। लाइक किस किस टाइप से आपको इसके अंदर कंडीशंस दी जाती है और कैसे अपनी स्टेटमेंट्स को जो है ना वो इसके अंदर आपको एग्जीक्यूट करवाना होता है। देखो, जो हमारी पहली स्टेटमेंट होती है ना वो होती है हमारी इफ़ स्टेटमेंट। देखो, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब जो है हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप्ड। देखो, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो चीज़ जो हमारी जो ब्लॉक होगा स्टेटमेंट का वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी, वो उसको छोड़ देगा, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखो, ये इसका एक जनरल फॉर्म है। लाइक आपके पास एक कंडीशन दी हुई है और आपका एक स्टेटमेंट ब्लॉक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो फर्दर वर्क करेगा, अदरवाइज डेट वॉज नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। जो बीच वाली स्टेटमेंट जो फॉल्स थी वो उसको स्किप कर देगा। इसके फ्लो चार्ट से देखो आपको और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। आपने यहाँ से एंट्री करी, देन योर कंडीशन, लाइक कंडीशन विल बी योर फॉल्स, देन ये जो है यहाँ पे स्किप कर देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए आपको स्विच करेगा। बट अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट ब्लॉक को जो है वो वर्क करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। तो ये होता है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। देखो, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है ना कि आपके पास ना 2 चॉइस होती हैं। ठीक है, या तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा या तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। बट इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है कि वो सिर्फ ट्रू के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इफ़, अब सिर्फ ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमारी चीज़ें जो हैं वो ट्रू ट्रू ही हो और बीच बीच में से हम स्किप करते हुए चलेंगे स्टेटमेंट्स को, तो आगे चल कर एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारी कंडीशन तो एक होती है बट स्टेटमेंट क्या होती है हमारी 2 होती है। लाइक अगर स्टेटमेंट 1 नहीं तो सेकंड वाली ही सही। ठीक है, तो इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट 1 इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर हमारी गिवन कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी ना तो स्टेटमेंट 1 जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यही डिफरेंस है इसके अंदर। देखो, ये जो है ना वो स्किप नहीं करता, वो दूसरी वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। तो ये देखो, ये इसका जो है ना ये फ्लो चार्ट है। लाइक आपने यहाँ पे एंट्री करी, आपकी कंडीशन या तो वो फॉल्स होगी या तो वो ट्रू होगी। अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होती है तो वो इसको छोड़ देगा एंड स्टेटमेंट 2 को जो है यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करवाएगा। देन नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्दर सिंपली ऐसे ही होगा। आपको एक कंडीशन दी होगी यहाँ पे और फर्दर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स होंगे, ट्रू और फॉल्स वाली। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देखो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या करता है कि देन इफ स्टेटमेंट में कंटेन 1 और मोर इफ स्टेटमेंट्स। देखो क्या करता है कि इसके अंदर एक और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं। लाइक अभी हमने इफ़ में पढ़ा कि हमारे पे एक स्टेटमेंट होती है, अगर वो सही हुई तो वो वर्क करेगी इफ़ स्टेटमेंट में, अदरवाइज वो नहीं करेगी। नेक्स्ट होती है वो थी हमारी इफ़ एल्स, जिसमें हमारे पे 2 स्टेटमेंट्स होती थी। अगर 1 ठीक है तो वो वर्क करेगी, अदरवाइज वो सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगी। बट इन दैट केस कि हमारे पास मान लो कि फर्दर 1 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, तो वहाँ पे जो है हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो है ना हमें 2 कंडीशंस दी हुई होती है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। देन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, फर्दर सोन आप जो है 5, 6, 7 जितनी भी स्टेटमेंट्स लेना चाहो आप ले सकते हो। आपने स्टेटमेंट्स ले ली। इफ़ द कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 देखो यहाँ पे ट्रू होती है तो देन द कंडीशन 2 इज़ चेक। तो ये क्या करेगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा। ठीक है, इफ़ द कंडीशन 2 इज़ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन 2 जो है वो ट्रू है देन द स्टेटमेंट 1 इज़ एग्जीक्यूटेड। तो वहाँ पे क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट 1 जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर मान लो हमारी कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है बट यहाँ पे जो है हमारी कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो अगर वो फॉल्स होगी तो फॉल्स के लिए क्या करोगे आप, फर्दर स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करवाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लो, ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई फॉल्स हुई वो चीज़ें हम जो है वो देख लेंगे। नेक्स्ट मान लो कि हमारी कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गई, तो
तो यार सिंपली देखो, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको स्टेटमेंट 3 दे रखी है, आप सिंपली उसको एग्जीक्यूट कराओगे एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्दर वैसे ही उसको वर्क करोगे। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है हमारा द इफ़ एल्स इफ़ लेटर। देखो एल्स इफ़ लेटर क्या करते हैं ना कि आपके पास एन टर्म तक जो होती है कंडीशंस होती हैं एंड स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो द इफ़ लेटर इज़ यूजफुल व्हेन मल्टी पाथ डिसीजंस आर इन्वॉल्व। जब हम मल्टीपल पाथ्स डिसीजन लेते हैं तो क्या करते हैं कि हम हमारा ना एल्स इफ़ लेटर का जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो होती है हमारी कंडीशंस जो होती है ना वो एन टर्म तक होती हैं, एन तक होती हैं, और जो हमारी स्टेटमेंट्स होती है ना, स्टेटमेंट 1 2 3 एंड एन स्टेटमेंट भी एन टर्म तक होती हैं। और एक होती है हमारी लास्ट स्टेटमेंट दैट इज़ योर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, जो कि हमारा एंड में वर्क करती है। लाइक अगर आपने एन स्टेटमेंट तक ले लिया तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है। लाइक अगर आप जो है कोई वैल्यू एंटर करा रहे हो, लाइक आपको 10 नंबर्स लिखने हैं और उसके अंदर जो आप 1 2 3 सीरीज़ में लिख रहे हो, अगर आप 0 एंटर करते हो तो डैट इज़ योर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, तो आप देखो इसका कुछ फ्लो चार्ट जो है ना वो कुछ इस टाइप से वर्क करता है। लाइक कंडीशन 1 जो होता है वो अगर फॉल्स हुई तो वो फर्दर क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन को चेकआउट करेगा। सिंपली जो है फिर वो एन तक ऐसे चेक करेगा अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। अदरवाइज अगर ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट कराएगा। देन अगर हमारी कंडीशन मान लो कि यहाँ पे फॉल्स होगी तो वो कंडीशन 2 को क्या है, कंडीशन 2 में वो सेकेंड स्टेटमेंट को सिंपली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एंड में जो है हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है एक, उस चीज़ को वो एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट वन जो है आप सिंपली यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो कुछ देखो ये इस टाइप से वर्क करता है कि जहाँ पे जो हमारी कंडीशन जो होती है ना वो इवैल्यूएट करती हैं टॉप टू डाउन। देखो टॉप टू डाउन जो है हमारी जो कंडीशंस होती हैं ना वो कुछ इस टाइप से इवैल्यूएट होती हैं। एज सुन एज ट्रू कंडीशन इज़ फाउंड, देखो जितनी जल्दी हो सके हम जो है ट्रू कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द सेटिस्फाइड एग्जीक्यूशन, और जब तक जो है हमें सेटिस्फाइड एक आंसर नहीं मिल जाता है तब तक जो है हम उसको वर्क करते हैं, ठीक है। देन मान लो कि व्हेन ऑल द एन कंडीशन बिकम्स फॉल्स, अगर मान लो कि हमारी जो है ट्रू कंडीशन आ ही नहीं रही है, सारी कंडीशंस जो है कंडीशन 1 फॉल्स देन फॉल्स देन फॉल्स, तो हमारी जो nth क्या होगी, जो हमारी डिफ़ॉल्ट होगी ना, देन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करवाओगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं हम अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक मान लो कि सारी सीरीज़ आप लिख रहे हो बट इट डजेंट वर्क, तो आप क्या करोगे कि एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखोगे, देन इट विल बी वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।